हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बस एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है और उसका लॉ क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसका लॉज क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का तो ये आपका डिफिनेशन खानदानी डिफिनेशन है। क्या बोला गया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट आता है, यदि सरफेस पे टकराता है, टकराने के बाद क्या करता है, बाउंस बैक करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो आइए एक प्रॉपर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए साहब, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। एक आपका ये मान लीजिए मिरर हुआ, क्या हुआ, ये आपका मिरर हुआ। अब यहाँ से हम लोग को बातें समझना होगा कि ये मिरर हो गया हमारा, पॉलिश सरफेस, ए मिरर, बिल्कुल। और इस पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आया। उसके बाद क्या करेगा, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, यानी बाउंस बैक करेगा। तो आपका यहाँ से गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से आपका यहाँ से लाइट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से लाइट आया, लाइट ऐसे आया, यहाँ पे सरफेस पे गया, उसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट करके रिबाउंस किया, है कि नहीं, बाउंस बैक किया, यहाँ से ऐसे आया और टकराया, टकरा करके आगे की तरफ चला गया। लेकिन इसका फंडा क्या है, इसका लॉ क्या हमें बताता है, लॉ को हमको क्लियर रहना चाहिए। लॉ हमें क्या बताता है, तो साहब इसमें बताता है क्या कि इसको हम लोग तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर रहता है सरफेस का मिरर के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो हमें बताता क्या है कि ये आपका इंसिडेंट रे जब मिरर पे जाता है, टकराने के बाद क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ये आपका जो नॉर्मल के साथ दोनों एंगल बनाता है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो लॉज भी हमारा क्लियर रहना चाहिए। दो लॉ है। फर्स्ट लॉ में बताता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि उसको बोलते हैं एंगल आई, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। सेकेंड लॉज हमें क्या बोलता है, ये टू लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ बोलता है हमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या लिखेंगे आप, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यही आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक कंडीशन इसका जान जाएंगे कि बेस्ट रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन रहना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होता है वो बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए साहब मेरा जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस रहना चाहिए। क्या सरफेस रहना चाहिए, पॉलिश सरफेस रहना चाहिए, स्मूथ सरफेस रहना चाहिए, ओपेक सरफेस रहना चाहिए। तब क्या होगा, आपका बेस्ट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तब क्या होगा, आपका बेस्ट रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जब तक आपका सरफेस ओपेक नहीं होगा, ओपेक कहने का मतलब क्या कि जब तक सरफेस एक तरफ से पॉलिश नहीं होगा तब तक इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, आपका चेहरा तब तक मिरर में नहीं दिखेगा जब तक मिरर को एक तरफ से कोटिंग नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है क्या। जब आपका मिरर में एक तरफ से कोटिंग रहता है तब चेहरा आपका पसंद से दिखता है ना। उसी तरह से मिरर में एक तरफ जब पॉलिश रहेगा तो जो आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा और प्रॉपर वे में यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन का कंडीशन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हम लोग, वहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।